मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और मेरे बात को सुनने वाले, मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय बंधुओं को मैं आज एक विषय को बताना चाहता हूँ। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपना घर अगर बहुत ही गंदा हो जाता है तो उनको मन नहीं लगता है कि घर जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। उनका बेडरूम साफ़ रहना है, उनके किचन साफ़ रहना है, उनका वरांडा साफ़ रहना है, उनका हॉल साफ़ रहना चाहिए, है ना। उनके घर के हर कमरे जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर कहीं गंदा रहेगा उसको सह नहीं सकता है। और कई सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, हर एक व्यक्ति को एक आदत है, अगर अपने कपड़ा अगर गंदा है तो वो सह नहीं पाते हैं, हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहते हैं। अब देखिएगा, हमेशा वो लोग डेली कपड़ा पहनते हैं, डेली अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। थोड़ा सा अगर कहीं पे गंदा रखता है तो वो अपने कपड़ा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। वैसे अगर कोई इस्तेमाल करने वाला कोई चीज़ है, चाहे वो आपका एक 4 व्हीलर गाड़ी हो या कोई बाइक हो या कोई सेलफोन हो, या घर पे कोई भी अगर आप सामान इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी अगर गंदा रहेगा ना, वो भी आप सह नहीं पाते, उसको भी जल्दी से क्लीन करना चाहिए। देखिएगा, घर गंदा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, कपड़ा गंदा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, और वो लोग इस्तेमाल करने का हर जो चीज़ वस्तुएं हैं अगर गंदा रहेगा वो सह नहीं पाते हैं, जल्दी से उनको साफ सुथरा करना चाहिए। इसलिए देखिएगा, समाज में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं ताकि घर के कोने कोने में जाकर क्या करें, वो वैक्यूम क्लीनर के द्वारा हर एक गंदा को निकालें। झाड़ू तैयार किया गया ताकि झाड़ू के द्वारा, ब्रूम के द्वारा क्या करें, घर को साफ सुथरा करें, है ना। स्वीपर के द्वारा साफ सुथरा करें, और घर को, अपने गाड़ियों को, अपने जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए कितने क्लीनर्स को रखा जाता है ना, कितने हैं। अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको धोने के लिए कितना वॉशिंग मशीन आजकल तैयार हो चुका है। तो हमारे नजर में रहने वाले, इवन हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी अगर ऐसे गंदा चीज अगर अंदर जाता है, अगर गंदा चीज की वजह से बीमारी आ जाता है, उसको भी सही रखने के लिए हम डॉक्टर को रखे हैं। उसके लिए डॉक्टर्स लोग पढ़ाई करते हैं, करोड़ों लाखों रुपए खर्चा करके पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, ताकि मेरे अंदर का एक गंदगी या मेरे शरीर पेट के अंदर रहने वाले गंदगी को हटाकर, उस बीमारी को हटाकर मुझे शुद्ध करें, है ना। उतने क्यों है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले, मेरे हिसाब से सबसे पहले एक अभियान निकाले। वो अभियान ये था कि स्वच्छ भारत, है ना। मेरे भारत देश के कोने कोने में क्या करना है, वो गंदगी नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया का एक योजना वो लोग तैयार किए ताकि मेरा देश साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरा शरीर साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरे कपड़े साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरे वस्तुएं, मेरा घर, मेरा कमरा या मेरे ऑफिस सारे साफ सुथरा रहने के लिए हर कोई क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन आपको पता है कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो तुम्हारा मन है, वो जो गंदा हुआ है, कितने लोगों को दिख रहा है कि वो गंदगी, कितने लोग उसके साफ सुथरे में लगे हुए हैं, कितने लोग उसको साफ सुथरा करना चाहते हैं, कितने लोग हैं। अगर आपको इस संसार में आपको दिखने वाले कई सारे चीजों को साफ सुथरा करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए कई सारे मशीन है, उसके लिए कई सारे नौकर्स लोग हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति की आत्मा अगर अशुद्ध हो जाता है, जब एक व्यक्ति का सोच अगर अशुद्ध हो जाता है, उसको साफ सुथरा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह। आप देखिएगा, यीशु मसीह का प्रचार में अधिकतर हम यही प्रचार करते हैं कि मनुष्यों को पाप का क्षमा हो जाए, पाप का क्षमा हो जाए। परमेश्वर ही रास्ता है, सभी मनुष्यों का पाप क्या होना चाहिए, शुद्ध होना है, तो सभी मनुष्यों की आत्मा शुद्ध होना है, तो प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। इसलिए मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। अगर तुम्हारे जीवन में रहने वाले पापों से अगर बाहर आना चाहते हैं, पाप से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, उस पाप के गंदगी से, गंदे से आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन में, तीसरा वचन में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यानी कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक एक आज्ञाओं को जब आप सुनते हैं और उसके अनुसार जिंदगी बिताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है एक व्यक्ति के अंदर जाएगा तो उस वचन उस व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। यीशु मसीह का वचन उस व्यक्ति के आदतों को बदल देता है। यीशु मसीह का वचन उस व्यक्ति के स्वभाव को बदल देता है।
कितने पाप करने वाला व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर, यीशु मसीह का वचन को पढ़कर कितने लोग बदल गए हैं। कारण उनको महसूस हुआ कि मेरी आत्मा पाप से भरा हुआ है, मेरी आत्मा, मेरी मन, मेरी सोच पूरे गंदगी में गिर रहा हुआ है। एक सुअर जैसे सुअर गंद एक नाली में गिरकर उसी में लेटते रहता है, वैसे एक मनुष्य का जीवन पाप में जिंदगी बिता रहा है। उस पाप से बाहर आने के लिए संसार में कोई रास्ता नहीं। तो पाप से बाहर निकालने के लिए सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का वचन। जब यीशु मसीह के वचन को आप ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार को आप ग्रहण करते हैं, वचन को जब उसको स्वीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार जब आप जीने के लिए कोशिश करेंगे, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह का वचन क्या करेगा? बदल देगा। यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने बताया, तुम लोग मेरी यानी कि वचन के द्वारा, मेरी वचन के द्वारा, देखिएगा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है, मैंने आपको प्रचार किया, उस वचन के द्वारा आप शुद्ध हो गए हो। क्योंकि मेरे वचन से पहले तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी पाप का जिंदगी था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा जीवन अगर शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में रहने वाले पाप से अगर शुद्ध होना चाहिए, पहला यीशु मसीह का वचन। कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने कहा वही एक रास्ता है। मनुष्यों को यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनके मन के अंदर रहने वाले या मन के हृदय के एक आत्मा के एक अशुद्धता को वो साफ कर सकता है। दूसरा चीज देखिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी का राजाओं के हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहें जो हमसे प्रेम रखता है, यानी कि यीशु मसीह, और जिसने यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मनुष्यों को उनके पापों से अगर शुद्ध होना चाहिए, वो पाप धुलना चाहिए, पाप अगर मिट जाना चाहिए, मनुष्यों के आत्मा में लगा हुआ अगर पाप अगर बाहर आना चाहिए, उसको धुलने के लिए, उसको धोने के लिए संसार में कोई भी चीज नहीं, केवल यीशु मसीह के लहू के अलावा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 28 वचन में, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये मेरा लहू है जो है ना, एक नई वाचा का है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए, पापों के क्षमा के निमित्त यीशु मसीह अपने लहू को क्या कर दिया? बहाया गया। जैसे पुराने नियम में, जैसे पुराने एक जमाना में एक व्यक्ति को पाप करेगा तो उस पाप के प्रायश्चित में एक बलि करना था। उस बलि यीशु मसीह यहां पर एक मेमने के तरह मेरे और आपके हृदय में रहने वाले पापों से मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सारे जाति के लोगों को एक ही रास्ता है जो अपने पापों से बाहर आने के लिए, क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा करें, वह लहू आपको अभी भी साफ करता, अभी भी जिंदा यीशु मसीह का लहू। तीसरा मार्ग क्या है? मनुष्यों के पाप अगर मिटने के लिए, मनुष्यों के आत्मा का अशुद्धता अगर शुद्ध होने के लिए, तीसरा मार्ग देखिएगा, प्रेरितों के कामों के वर्णन 2 अध्याय 38वां वचन में लिखा हुआ है कि पतरस ने उनसे कहा, लोगों ने पूछा हमें क्या करना है, हमको क्या करना भी? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पापों के क्षमा के लिए आपको शुद्ध होना है। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा नया नियम में यीशु मसीह ने हर जाति के लोगों को दिया हुआ एक नियम है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम्हारा पाप मिटना चाहिए, अगर तुम्हारा पाप अगर शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा पाप अगर क्षमा होना चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यानी कि वचन को, परमेश्वर का वचन को तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जो वचन है तुम्हारे जीवन के अंदर एक
एक क्लींसर के जैसे आपको वो क्लीन करेगा, वो साफ करेगा। उतने पावर परमेश्वर का वचन के अंदर है। और दूसरी, यीशु मसीह का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, वो लहू जो है तुम्हारे पापों को मिटाएगा। और तीसरा चीज, तुम्हें यीशु मसीह के अंदर बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञा है, ताकि यीशु मसीह के साथ आप मरना चाहिए, गाड़ा जाना चाहिए कि मैं पाप के लिए मर गया, उससे मैं एक पवित्र जीवन यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं, तो तुम्हारे पाप क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। प्रियो, आखिरी में तीसरा बात मैं बताना चाहता हूं। तीसरा बात में जो बपतिस्मा है ना, सही बपतिस्मा लेना चाहिए, वो भी पानी में डूब कर लेना चाहिए। डूबने का एक तरीका होता है, इसलिए छिड़काव बपतिस्मा, बच्चों का बपतिस्मा नहीं। जो पाप करते हैं ना, उन्हीं के लिए वो नियम है, जो पाप करते हैं। छोटे बच्चों को नहीं, दूध पीने वाले बच्चों को नहीं, 1 साल का 6 महीने के बच्चों को बपतिस्मा देने के नहीं। जो व्यक्ति पाप करता है, बच्चे कहां पाप करता है बताइएगा? छोटे बच्चे कहां पे पाप करता है? उसके पाप का ज्ञान नहीं है और वो पापी नहीं है, वो शुद्ध है, वो मरेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो उनके लिए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा जो समझदार होकर अपने जीवन में पाप किया है, उन लोगों के लिए। इसलिए अगर आपके जीवन में पाप का एक जिंदगी है, तुम्हारा आत्मा में, तुम्हारे मनों में पाप से अगर अशुद्ध भरा हुआ है, उस अशुद्धता से अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं, तो यही 3 रास्ता है। पहला, प्रभु यीशु मसीह का वचन। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का लहू। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया हुआ बपतिस्मा। ये 3 से अलावा तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं। तुम पछताकर यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करें, तुम पछताकर क्षमा करके यीशु मसीह के लहू के पास आ जाएं, तुम पछताकर प्रभु यीशु मसीह को उस बपतिस्मा ले, ताकि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पापों से मिटाकर एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन देंगे। जैसे तुम्हारा घर अगर धूल से भरा हुआ रहता है, गंदगी से भरा हुआ रहता है, जब आप साफ करेंगे तो तुम्हें वहां पर बैठ के खाने मन लगता है, वहां पर बैठने के लिए मन लगता है, देखने के लिए मन लगता है। वैसे ही परमेश्वर भी तुम्हारा आत्मा गंदा होने के कारण तुम्हारे अंदर नहीं आना चाह रहे, तुम्हारा जीवन पाप से भरे हुए रहने के कारण वो नहीं आना चाहता है, तुम्हारे जीवन में काम करना नहीं चाहता है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है। इसलिए उस पाप का, उस आत्मा को आप धो लो, यीशु मसीह के द्वारा धो लो, यीशु मसीह के पास धो लो। वही एक रास्ता है और इससे अलावा आपको कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है।